Good morning, student. We are doing history of 11th standard and we are doing theme 7 changing cultural tradition. Today we will read the topic the revival of Italian city. जो Italian cities थी उनका रिवाइवल मतलब उत्थान मतलब पुनर्जीवन. इटालियन सिटी जो द्वारा जीवित कैसे हुई, द्वारा उनकी तरक्की कैसे हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर मैनी ऑफ द टाउन that had been political and cultural center in Italy fell into ruin. जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो ख़त्म हुआ और विखंडित हो गया, उसके साथ ही जो इटली की बहुत सारी जो टाउन थे वहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चर सिस्टम जो था, कल्चर सेंटर था, वह भी ख़त्म हो गया. उनका रुइन मतलब विनाश हो गया. देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, वहाँ कोई यूनिफाइड मतलब एक गवर्नमेंट नहीं रही. एंड द पोप in the Rome, who was the sovereign in own state, was not a strong political figure. और जो पोप था रोम में और अपने स्टेट में वो सोवर्जियन था, मतलब अपने स्टेट में प्रधान था, संप्रभु था. सोवर्जियन का हम क्या बोलते हैं? संप्रभु मतलब प्रधान जो डोमिनेंट था, वह भी पॉलिटिकल फिगर उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं रही. वाइल वेस्टर्न यूरोप was being reshaped by feudal bond and unified under the Latin Church. लेकिन जब वेस्टर्न यूरोप लैटिन चर्च के अंदर यूनिफाइड हुआ, एक बना, और वहाँ पर जमींदारी रिश्ते जो बनने लगे लोगों के बीच में. एंड द ईस्टर्न यूरोप अंडर द बेजेंटाइन एम्पायर, और ईस्टर्न यूरोप जो था डेवलप होने लगा बेजेंटाइन एम्पायर के अंडर. एंड इस्लाम वाज क्रिएटिंग ए कॉमन सिविलाइजेशन. फर्दर वेस्ट इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड. और जब इस्लाम एक कॉमन सिविलाइजेशन अपनी बना रहा था, तब उस समय इटली का जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड था, मतलब बिखरा हुआ था, क्योंकि इटली का विनाश हो चुका था इटली के क्षेत्रों का. तो इटली का जो वेस्ट वाला हिस्सा था उस समय फ्रेगमेंटेड था. हाउएवर इट वाज दीज वेरी डेवलपमेंट दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर. और जैसे ही वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और इस्लाम सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुई, उसी के साथ ही इटली के कल्चर में भी रिवाइवल होना शुरू हुआ, मतलब इटली का कल्चर द्वारा से पुनर्जीवित होना शुरू हुआ. With the expansion of trade between Byzantine Empire and the Islamic countries, the port of the Italian coast revived. जब बैजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्री के बीच में जब ट्रेड शुरू हुआ, तो इनमें ट्रेड डेवलपमेंट होने के कारण इटालियन जो कोस्ट थी वो भी रिवाइव हो गई. इटालियन के जो कोस्टल एरिया थे जहाँ पर व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो भी दोबारा पुनर्जीवित हो गए, क्योंकि जब बैजेंटाइन एम्पायर का ट्रेड डेवलप हुआ, इस्लामिक कंट्री में ट्रेड डेवलप हुआ, तो इनके कारण ही इटालियन सिटीज़ में भी ट्रेड डेवलप होने लगा. फ्रॉम द 12th century, as the Mongol opened up trade with China by Silk Road and as trade with the Western European countries. 12th century से ही मंगोल जो थे उन्होंने चाइना के साथ और भी सिल्क रूट के थ्रू व्यापार किया, और कई तरह और वेस्टर्न यूरोप कंट्री के साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया. इटालियन टाउन प्लेड अ सेंट्रल रोल. तो इस तरह जिस तरह जैसे कि चाइना में व्यापार इंक्रीज हुआ, डेवलप हुआ, और यूरोपियन कंट्रीज़ में व्यापार जो था डेवलप हुआ थ्रू मंगोल लोगों के कारण. तो इटालियन टाउन्स ने जो अपने सेंट्रल रोल मतलब मुख्य भूमिका उनके व्यापार को इंक्रीज करने में निभाई. दे नो लॉन्गर सा देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए पावरफुल एम्पायर बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट. अब जो इटालियन सिटी में जो व्यापार बढ़ गया था, इससे क्या हुआ, वो पावरफुल एम्पायर ही नहीं रहे बल्कि इंडिपेंडेंट सिटीज़ भी, स्टेट भी बन गए, कि वो पावरफुल तो बने ही बने, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी हो गए. टू ऑफ दीज, फ्लोरेंस, वेनिस, वर रिपब्लिक एंड मैनी अदर वर कोर्ट सिटीज़ रूल्ड बाय प्रिंसेस. अब इनमें जो इटालियन के जो दो सिटीज़ जो थी इटली की, फ्लोरेंस एंड वेनिस, वो दोनों ही रिपब्लिक थी, गणतंत्र थी. और जो दूसरे हिस्से थे इटालियन के, वहाँ पर कोर्ट सिटीज़ थी, और वहाँ का रूल प्रिंसेस के द्वारा किया जाता था. वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वाज वेनिस एंड अदर वाज जेनोवा. अब जो इटली में जो बहुत ज़्यादा डेवलप जो सिटीज़ थी वो थी फर्स्ट वेनिस एंड सेकेंड इज जेनोवा. दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और वो ये दोनों ही यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग थी. द क्लर्जी वर नॉट पोलिटिकल डोमिनेंट हेयर, नो
वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। और यहाँ पर क्लर्जी मतलब जो प्रिस्ट लोग थे अब पॉलिटिकल डोमिनेंट नहीं रहे, राजनीति में उनकी प्रमुखता नहीं रही, और जो फ्यूडल लॉर्ड से जमींदार थे वह भी पावरफुल नहीं रहे। रिच मर्चेंट एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी। अब जो रिच मर्चेंट थे, व्यापारी थे और बैंकर्स थे, उन्होंने सिटी को गवर्न करने में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो पहले था कि जो पोप था या क्लर्जी था वही डोमिनेंट थे, या जमींदार फ्यूडल मतलब जमींदार जो लोग थे वही पावरफुल थे। लेकिन जब ट्रेड डिवेल्प हुआ तो मर्चेंट और बैंकर्स ने भी सिटी को गवर्न करने में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट। और इसी तरह से जैसे जैसे ट्रेड डिवेल्प हुआ, कल्चर डिवेल्प हुआ, तो लोगों के अंदर सिटीजनशिप मतलब नागरिकता की भावना, स्ट्राइक रूट मतलब भावना पनपने लगी, भावना पैदा हुई, नागरिकता की भावना पैदा हुई, और वो लोग अपने आप को एक देश का नागरिक मानने लगे। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन्स पीपल इन बीइंग सिटीजन डिड नॉट वीकन। चाहे उस समय इटली में मिलिट्री डेस्पोट था, मतलब सेना की ज़्यादा चलती थी, सेना तानाशाह थी, फिर भी जो इटली के पीपल थे, टाउन पीपल थे, वो अपने आप को सिटीजन कहलाने में गर्व महसूस करते थे। इस तरह से हमने देखा कि इटली की सिटीज़ में कैसे डेवलपमेंट हुई थ्रू वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।